शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी। जोरदार तालियां। अब बीच में बच्चे बताएंगे भगवान गणेश किस देवता के पुत्र हैं। कैंसिल कैंसिल, सबने नाम ले दिया। कैंसिल भैया, कैंसिल। कैंसिल होना चाहिए, नहीं कैंसिल होना चाहिए। देखो सारे बताओगे तो फिर कैसे चलेगा। देखो अब तो हो गया बेटा, ये क्वेश्चन गलत हो गया आपका। अब अगला है, हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना है, कोई भी बोलेगा नहीं, फिर कैंसिल हो जाएगा वरना। दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राम जी उस दिन राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों मिलकर अयोध्या वापस आए थे रावण का वध करके। जोरदार तालियां। क्या आज्ञा। रामायण के रचयिता कौन है? क्या चीज? सही है। नहीं गलत है, अभी पूरा नाम दिया है। सुमित जी इधर है। महर्षि वाल्मीकि। सही जवाब, जोरदार तालियां। हिंदू सम्मेलन में आए हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। एक बार जयकारा उद्घोष, जय श्री राम। कार्यक्रम में अगले चरण में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान धर्मपाल आर्य जी को मंच पर कि वो आए और आर्य समाज के विषय से हमें अवगत कराएं, इनकी भूमिका, महत्व, इनका संक्षिप्त परिचय। यह जयपुर राजस्थान हाई कोर्ट के सामने मनु महाराज की मूर्ति हटवाने के लिए कुछ लोगों ने मुकदमा डाला गया था। श्री धर्मपाल आर्य जी ने उस मुकदमे को लड़ा और उसमें जीत हासिल हुई। आज भी वो मनु महाराज की मूर्ति जयपुर में हाई कोर्ट के सामने लगी हुई है। आपका पूरा जीवन समाज सेवा, आर्य समाज सेवा में समर्पित रहा है। आप सच्चे, ईमानदार और दानी स्वभाव के व्यक्ति हैं। एक बार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। परिवार के संबंध में कुछ बात कही, बहुत सुंदर तरीके से वो बात है। सारा समाज मेरा परिवार है, तो भी एक परिवार का हिस्सा। आर्य समाज के एक मूर्धन्य विद्वान हुए, उन्होंने 100 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष मिला करके एक वर्ग, एक नारा दिया था, और वो नारा था हम सब आर्य हैं। अपने नाम के आगे ठाकुर, वर्मा, शर्मा न लगा करके अपने सबके नाम के आगे एक शब्द प्रयोग किया। कोई छोटा या बड़ा कार्य से नहीं है, सबके अपने अपने कार्य हैं। जो जिस काम को कर रहा है वो उस कार्य का के नाम से जाना जाएगा। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप लोहे के काम करने वाले को लोहार कहते हैं, तो मुझे ईमानदारी से बताएं टाटा को क्या कहेंगे? हाँ जी, टाटा को लोहार कहेंगे। अगर चमड़े का काम करने वाले को चमार कहते हैं, क्षमा करना हम तो नहीं कहते हैं, तो बाटा को क्या कहेंगे? हाँ जी, बाटा को क्या कहेंगे? चमार नहीं कह पाएंगे। इसका मतलब ये है कि समाज को 4 वर्गों में बांटा था। एक का काम था विद्या का पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान विज्ञान का बढ़ाना। दूसरे का काम था राष्ट्र की रक्षा और न्याय, और तीसरे का काम था प्रोडक्शन और सप्लाई, और चौथा व्यक्ति जो पढ़ने पढ़ाने से रह गया, ज्ञान विज्ञान के अंदर उन्नति नहीं कर सका, जो रक्षा और न्याय के अंदर आगे नहीं बढ़ सका, जो प्रोडक्शन और सप्लाई में भी कामयाब नहीं हो सका, उसको कहा गया कि ये सब वर्गों को सहयोग करेगा। बंधुओं, आर्य समाज के बारे में कभी कभी ये लोग कह देते हैं कि आर्य समाज आलोचना करता है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आप अगर मैं एक छोटा सा दृष्टांत दे करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूँ कि चमन उजड़ जाएगा अगर सारे कांटे निकाल दोगे। हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदू जगे तो विश्व जगेगा।
पर हिंदू सम्मेलन जो है जगह जगह आज दिल्ली में किया जा रहा है, भारत भर में किया जा रहा है। और हम अभी आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के लक्ष्मी नगर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है हिंदू सम्मेलन के अंदर में। सभी को मैं जय हिंद, जय जय श्री राम कहता हूँ, जय जय श्री राम कहता हूँ। सब सेवा का सदा प्रयास रहता है, जो सभी जाति धर्म संप्रदाय सभी को साथ में लेकर के और सही चीज दिखाना। श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 14। गलत जवाब। 18। क्या नाम है आपका? श्रीमती अमिता जी को, जो नारी जागरण के विषय में हमें जानकारी देंगी। अमिता जी राष्ट्रीय सेविका समिति पूर्वी विभाग में संपर्क प्रमुख का दायित्व निर्वाह करती हैं और ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अन्न जहाँ का जल जहाँ का वो है प्यारा। तो देश की रक्षा कौन करेगा? तो तेज से आवाज लगनी चाहिए, भारत माता की। नमस्कार, बहुत अच्छा। और लगता है कि उत्साह है और हमारा ये हिंदू सम्मेलन सार्थक भी हो गया। नारी है जीवन की आशा, नारी है जीवन की आशा। जब तक जड़ से जुड़े रहोगे तब तक ही लहराओगे। अगर जड़ से रिश्ता टूट गया तो निश्चित ही गिर जाओगे, निश्चित ही गिर जाओगे। इसीलिए ये हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं कि हम बटे नहीं। बार बार यही बोला जाता है, एकजुट रखेंगे अपने आप को भी, परिवार को भी। सबसे पहले हमें संस्कार देना है माताओं के द्वारा। जीजा माता ने कितने कितने कर्तव्य किए बताइए। मातृत्व का भी निभाया, देश का भी निभाया और उसके बाद उन्होंने अपने देश को, बच्चे को कितना उत्साहित बनाया। जो आज अगर शिवा ना होते तो शायद हम भी ना होते। शिवा हैं, शिवा थे और आज भी अमर हैं। हम लोगों को क्यों नहीं याद कर लिया जाता है भाई? माता जीजाबाई को याद करते हैं, उसके बाद हम लक्ष्मीबाई को भी याद करते हैं, देखते जरा है। और उसके बाद हम माता अहिल्याबाई होलकर को भी याद करते हैं। क्यों? उन्होंने कुछ किया है, देश के लिए किया है, संस्कारित किया है। तो इसीलिए आज नारी सबसे आगे है। कहाँ दिखी नारी है बताइए? कहाँ पे नहीं है? आप देखिए, राष्ट्रपति नारी है, मुख्यमंत्री नारी है, सब जगह देखिए नारी तो बहुत आगे पहुंच गई है। लेकिन अब जो नारी है आगे तो बढ़ रही है, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देना भूल रही है। क्यों ऐसा होना चाहिए? कुछ ही लोग हैं जो अपने बच्चों को संस्कार दे पाते हैं, और संस्कार देने के लिए कोई स्कूल नहीं चाहिए, केवल माँ ही संस्कार दे सकती है। जैसे जीजा माता ने शिवा को दिया, उन्होंने भगवा ध्वज फहरा के ही माना और दम लिया भगवा ध्वज फहरा के। तो ऐसी हमें माता बननी है। उसके बाद लक्ष्मीबाई, अब आप देखिए लक्ष्मीबाई पहली क्रांतिकारी महिला थी। और सबको छोड़ दीजिए, महिलाएं सबसे पहले योगदान देती हैं, तभी हमारा राष्ट्र सबल होता है। अगर राष्ट्र को बढ़ाना है तो महिलाएं अपने घर में अपने बच्चों को संस्कार देना ना भूले। मॉर्निंग में उठना बंद हो गया है, 8 बजे उठते हैं। 8 बजे उठने के बाद धीरे धीरे सास ससुर को चाय दी या नहीं दी वो भी चल जाता है, क्योंकि आजकल सास ससुर भी बहुत सबल हो गए हैं। उन्हें भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि हम अपना काम स्वयं करें। यानी स्वयं काम करने वाला तो सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। और उसके बाद में कोई ताकत नहीं,
जो नारी को रोक सके। कहने का मतलब सीता, सावित्री, दुर्गा, विद्योत्मा, मदालसा थी शास्त्र शिक्षा से भरी, धर्म व्रत छोड़ा नहीं, जान अपनी दे गई। ऐसी ऐसी बहनों को याद किया जाता है। अब याद किया जाता है हमारी माता अहिल्याबाई होलकर जी को। तो 350 साल बाद उनको याद किया गया। क्यों किया गया है? कि उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने देश के लिए एक उदाहरण देके, आप देखिए काशी में उन्होंने महादेव का, काशी में उन्होंने महादेव का जो टूट गया था, पहले लोगों ने तोड़ दिया था, आताताइयों ने, उसका जीर्णोद्धार कराया। रामेश्वरम में किया, यानी जहां तक केदारनाथ में किया। यानी देखिए पर्दे में रहने वाली एक माता बहन कहां तक जा सकती है। समन्वय कितना लंबा चौड़ा रखा हुआ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आपका गृह प्रवेश सफल हो, सार्थक हो, सुरक्षित हो।